हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर अगेन, रज़िया बॉस्टन, आपकी रज़िया बॉस्टन। तो आज जैसा कि आपने हमारे उन्वान से देखा होगा, मुहावरे और उर्दू मुहावरे बहुत मशहूर हैं। मैं आपको इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिसाल दूंगी। ये बात है 1989 की, 88-89 की। मैं मैं कराटे ज्वाइन किया, ताइक्वांडो ज्वाइन किया था, और जैसे ही हमें ग्रीन बेल्ट मिली थी, फाइटिंग शुरू हो गई थी और हम लोग फाइटिंग सीख रहे थे, तो इंटर स्टेट कंपटीशन इन ताइक्वांडो शुरू हो गया। अब हमारी फाइटिंग तो भी बस शुरू ही हुई थी, हमने अच्छे से फाइटिंग सीखी भी नहीं थी, लेकिन मेरे सर ने कहा कि यू आर गोइंग इन 55 kg जो कैटेगरी है उसमें तुम जा रही हो और प्रैक्टिस करो। तो उस वक्त मेरी हालांकि बिल्कुल फाइटिंग शुरू हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मेरी जो साइड किक थी वो बहुत अच्छी हो गई थी, और उसी वजह से मुझे सर ने चुना था कि तुम जाओगी फाइट के लिए, इस कंपटीशन में तुम जाओगी। अब इंटर स्टेट कंपटीशन है, बगैर तैयारी के आदमी कैसे उतरेगा? पर बहरहाल सर का हुक्म था, नोटिस आ गया था, छुट्टी मिल गई थी, तो जाना पड़ा। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट और सेकंड यानी गोल्ड और सिल्वर मेडल तो किसी को मिल गया और लोगों को, लेकिन थर्ड यानी ब्रॉन्ज मेडल के लिए यूपी ही की 2 लड़कियां, एक मैं और एक शिफाली या सुष्मिता कुछ करके उसका नाम था, सेम बैच की, हम दोनों आए। अब वो ब्लू बेल्ट है, मैं ग्रीन बेल्ट हूँ, मेरी प्रैक्टिस भी नहीं है। अच्छा, मैं घर से आने से पहले सबसे कहकर गई थी कि मेरे घर से कोई नहीं आएगा, क्योंकि मेरे नर्वस होने का खतरा है, वो है, तो आप लोग मत आइएगा। पर वो मेरे जो पापा हैं उनको थोड़ा सा उलझू हुआ और वो आ गए। तो जब पापा आन के बैठे हैं और मेरा तीसरा राउंड शुरू हुआ है, तो आन के बैठ गए थे आप तो ठीक था, पर आपने हाथ भी ला दिया, मैं आ गया हूँ, हेलो। तो आई गॉट नर्वस, और जितनी देर में मैं पापा की तरफ से पलट कर अपना जहन फाइट की तरफ लाती, उतनी देर में मुझे 2 किक पड़ी और मैं फाइट हार गई। मेरा वो 99 का जो बैच है उसमें मेरा 4th पोजीशन थी इंडिया में। स्टिल नॉट बैड फॉर मी, क्योंकि मैं तकरीबन 300-250 लड़कियों में मैं अगर चौथे नंबर पर आ गई तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी, बगैर किसी फाइट प्रैक्टिस के। पर पापा ने जब देखा कि ये गिर गई है और ये शी इज लूजिंग फाइट, तो पापा उठे और चले गए घर पे। घर पे जाके पापा ने, मम्मी ने पूछा कि क्या हाल है, तो बोले कुछ नहीं है, सब उसका भुर्ता बना रहे हैं। तो ये भुर्ता बनाना जो है, अब देखिए भुर्ता तो या तो भुर्ता बनता है आलू का या बैगन का, अभी रज़िया का भुर्ता कैसे बनेगा? तो ये मुहावरा था, यानी उसकी पिटाई हो रही है, यानी शी इज लूजिंग फाइट। तो ये जो मुहावरे होते हैं ये हर जुबान में स्पाइन होते हैं, और ये ब्यूटी है उस जुबान की। जब तक जुबान में मुहावरे रहे, बने और उनका इस्तेमाल हुआ, आप देखिए कितना फर्क आ गया है जुबानों में। जो उस वक्त जब ये मुहावरे बोले जा रहे थे, मुहावराती जुबान बोली जा रही थी, लिखी जा रही थी, पढ़ी जा रही थी, वो खूबसूरती थी। आपको याद होगा बहुत सारे गाने, आप बॉलीवुड से आसान होता है हमें बॉलीवुड से मिसालें लेना, आसानी से समझ में आ जाती हैं। तो अगर आप देखें कि क़यामत का इंतज़ार है, तो क़यामत का इंतज़ार क्या मतलब, आसानी से समझने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप गाना सुने बहू बेगम का कि हम इंतज़ार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल मायनी, आई मीन इश्क की इंतहा, कि वो जो महबूब है वो अपने आशिक का या अपने महबूब का इंतज़ार करने के लिए इस हद तक
यानी उसको प्यार है कि वो क़यामत तक इंतज़ार भी, क़यामत कब आनी है किसी को नहीं पता, लेकिन वो इंतज़ार करने के लिए तैयार है क़यामत तक। तो मुहावरा जो है वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है ज़ुबान की, किसी हर ज़ुबान में होते हैं, हर ज़ुबान के अपने मुहावरे हैं। उर्दू में बेहतरीन मुहावरे हैं और कम अल्फाज में आप पूरी दुनिया और पूरी जहान की कहानी आप 2 लफ्ज़ों में कह सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगी, अशार भी आज हैं मेरे पास कुछ उसमें, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं मुहावरे की असल में अगर आप तारीफ करेंगे ना तो बहुत छोटी सी तारीफ है इसकी कि ये 2 या 3 लफ्ज़ों से हरूफ से नहीं, वर्ड से, अल्फ़ाबेट से नहीं, 2 लफ्ज़ों के मिलने से बनता है। अब उन लफ्ज़ों के इंडिविजुअल मायने हो सकती हैं, लेकिन जब हम इन दोनों को 2 लफ्ज़ों को मिलाकर एक नया मायना पैदा करते हैं वो मुहावरा है। जैसे पीर फारसी का लफ्ज़ है और उसको इसके मायने है बुजुर्ग, यानी ओल्डर मैन, या जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, एल्डर पर्सन होते हैं, उनको कहते हैं पीर फारसी में। और नाबालिग, इमेच्योर। लेकिन जब आपने पीर और नाबालिग को मिला दिया तो ये मुहावरा बना आपका पीर नाबालिग, यानी ऐसा इंसान जो अपनी उम्र का पहुंच गया, उसमें तजुर्बा आ जाना चाहिए था, उसको मैच्योर हो जाना चाहिए था, लेकिन उम्र गुजारने के बावजूद भी आज वो बच्चों की तरह हरकतें करता है, बच्चों की तरह बिहेव करता है, उसको कहेंगे पीरे नाबालिग। तो ये मुहावरा बन गया। तो इससे बेशुमार मुहावरे हैं, आपको पता होगा, आप जानते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जामे से बाहर हो जाना, जामा कहते हैं कपड़ों को, तो जामे से बाहर हो जाना मतलब नेकेड हो जाने के मायने नहीं है, जामे से बाहर हो जाना यानी गुस्से से बाहर, अपना कंट्रोल खो देना। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज है। पापड़ बेलना, आपको पता होगा, पापड़ बेलना यानी वो वाले पापड़ नहीं जो खाते हैं हम लोग, पापड़ बेलने के मतलब बहुत सख्त मेहनत से गुजरना, बहुत सख्त, बहुत हार्डवर्क किया है, तब कहीं जाके आज वो इस काबिल हुआ है, भाई बड़े पापड़ बेले हैं इसने इस पोजीशन को पाने के लिए, बड़ी सख्त मेहनत की है, बड़ी जांफिशानी से काम किया है। गालिब का एक शेर याद आ रहा है, ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गही शीशा गरी का। आपने देखा होगा कि ये जो वासिस बनते हैं, बोतलें बनती हैं शीशे की, ये शीशे को पिघलाकर एक पाइप पर वो पिघला हुआ शीशा आग के अंदर ही, जो बनाने वाला कारीगर है उसका, वो आग के अंदर ही उसको लेता है और पीछे से फूकनी जो होती है उसकी, उस रॉड से वो फूक मारता है और वहां शेप बनती है, उसको घुमाता जाता है, फूक फूक मारता जाता है। तो ये बड़ा नाजुक काम है, अगर जरा सी भी तेज या कम हो गई तो शेप बिगड़ने का खतरा होता है। उसको गालिब ने कहा है कि ले साज भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कार गही शीशा गरी का। और ये शीशा गरी जो है ये जिंदगी पर भी अप्लाई होती है, ऐसा नहीं है कि ये आप सिर्फ बोतलें और गिलास बनाने के लिए है, ये जिंदगी में भी आदमी जब मसाइल का या हालात का सामना कर रहा होता है तो उसको बहुत ही यानी बहुत कदम फूक फूक के रखना चाहिए, और रखना पड़ता है, ना चाहते हुए भी उसको कदम बहुत फूक फूक के रखना पड़ता है, क्योंकि हमें बहुत टाइम तक ये नहीं मालूम होता कि सामने जो हमारा है लोग, उनका मिजाज क्या है, वो क्या चाहते हैं। तो उस वजह से जिंदगी में भी यही अमल है कि शेप के बिगड़ने का खतरा है अगर हम अपनी सांस से आगे या सांस से कम चले गए। तो ये है पापड़ बेलना, या फिर पैरों में मेहंदी लगी, बड़े गाने हैं इसमें, फोक गाने बहुत हैं, क्या है, उनके पैरों में मेहंदी लगी है, आने जाने के काबिल नहीं है, और बहुत सारी चीजें इस तरह की हैं। और ये उन मौक़ों पर बोला जाता है कि जब आप किसी को बार बार इनवाइट कर रहे हैं और वो आ नहीं रहा है,
उस वक्त कहते हैं भाई क्यों नहीं आ रहे हो, क्या तुम्हारे पैरों में मेहंदी लगी है, क्योंकि जब पहले जमाने में और आज भी अगर आपके पैर में मेहंदी है तो यू कैन नॉट मूव, ठीक है। तो वो है फिर आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब ये है कि जिसके मिजाज में तलव्वुन नहीं है, कभी तो वो ये कहता है, कभी तो वो ये कहता है, कभी तो वो खुद को ये जाहिर कर रहा है, कभी तो वो एक वो अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। तो वो मिक्सचर है चीज़ों का, ख्याली पुलाव, डे ड्रीमिंग, एवरीबडी नोज दैट, सांप सूंघ जाना, यानी जैसे हम कुछ कहना, किसी ने कुछ कहा और एकदम खामोशी छा गई कि यार बात तो सही कह रहा है ये, और वो किसी के ऊपर भी हो सकती, जनरल बात थी लेकिन दिल का चोर है तो इसलिए खामोश हो गए सारे लोग। तो फिर उस मौके पे बोला जाता है कि क्या भाई सांप सूंघ गया, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं दे रहा है इस बात का जो मैंने कहा है। तो वो है शगुफा छोड़ना, यानी होते हैं ना महफिल में बैठती हैं तो कुछ खवातीन, कुछ लोग, मेंस भी कब से ऐसे होते हैं जो फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं, मजा करते रहते हैं। या कभी कभी इसको आप नेगेटिव मायने में भी ले सकते हैं कि एक आदमी है जो सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं, वो कुछ एक बात कह गया, उसने एक बात कह दी और वो कहकर निकल गया, तो पीछे उसका जो निगेटिव असर पड़ा, उससे झगड़े हुए, उससे कभी कभी होता है महफिलों में किसी ने एक जुमला कहा और शगुफा छोड़ा और निकल गया तो पीछे लड़ाई हो गई। तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मायनों में ये इस्तेमाल होता है और अक्सर होता है। एंड देन और भी हैं, लाठी मारने से पानी के टुकड़े नहीं होते, पानी नहीं टूटता, यानी कहने का मतलब ये है कि फैमिली जो एक यूनिट है और उसमें कितनी भी झगड़े हो जाए, कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए, पर पेरेंट्स बच्चों के या बच्चे पेरेंट्स के खिलाफ नहीं जा सकते। आप कितनी भी लाठी मार दे, पानी को दो हिस्से नहीं कर सकते हैं। वही उसी के लिए है ये। और भी बहुत सारी हैं मेरे पास, बहुत लंबी फहरिस्त है इनकी। खाक छाना, उंगली पर नचाना, छोटा मुंह बड़ी बात, ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम मुहावरा है। और आंखों के ख्वाब और चोर की दाढ़ी में तिनका, कभी कभी हम कुछ ऐसा बात कह देते हैं जो इंटेंशनली हम किसी को हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन वो हर्ट हो जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा किया हुआ होता है कि उसको लगता है कि हमने ये बात उसके लिए की है, तो वो थोड़ा हर्ट हो जाता है। जंगल में मोर, तो इतने बेशुमार है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मुझे याद है 2008 में हमारे मेरे फोरम के अलीगढ़ उर्दू क्लब पर आसिफ भट्टी साहब थे, पाकिस्तान से, कराची से। उन्होंने मुहावरों पर एक पूरी किताब लिखी थी, उसका मुकदमा मैंने लिखा था और उसमें उन्होंने तकरीबन 500-600 मुहावरे और उनके इस्तेमाल पर पूरी तफसील से बात की थी। 2 मजमून भी थे उसके, और मैं देखूंगी कहीं वो मुझे मिल जाए किसी वक्त, वेबसाइट पे तो पड़ी हुई है बहरहाल। तो दीदावर.net पर आप जाएंगे तो वहाँ है वो, ये किताब मौजूद है मुहावरों की। तो बहरहाल किसी भी जुबान में मुहावरे जो है वो बुनियादी चीज़ होते हैं और वो ब्यूटी है उस जुबान की। उनका इस्तेमाल आप बेशुमार, जो हमारी जो पोइट्री है वो इन मुहावरों से भरी है। और जब तक ये मुहावरे उस पोइट्री में इस्तेमाल हुए हैं, उस पोइट्री की मिसाल आज भी उर्दू गज़ल को गज़ल बनाने में इन मुहावरों का, इन जुबानों का बेपनाह हाल है। बहुत 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 हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, सर होना, अब सर, हेड, होना वर्ब है, तो सर होना यानी एवरीबडी हैव सर, यार उसमें क्या बात है। लेकिन जब आप सर होना कहते हैं तो इसका मतलब है किसी काम का पूरा हो जाना। अब आप देखिए गालिब ने कितनी खूबसूरती से इसको, और इससे ज़्यादा खूबसूरत शेर हो नहीं सकता सर होने के लिए। कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक,
मेरी आह जो दिल से निकल रही है वो महबूब तक पहुंचे और उसका असर महबूब पर हो। एक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। तो सर होने का मतलब पूरा होने से है। या यह है पानी पानी हो जाना, यानी शर्मिंदा हो जाना। कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात जो जिसमें हमारे अंदर का जो चोट था उसने हमें शर्मिंदा कर दिया कि सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत नहीं है। पानी पानी, तो आप उस पे इकबाल ने कहा था कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे नमन तेरा न तन। इतना खूबसूरत है, नजरों से गिरा देना, इतना हसीन शेर है। कहते हैं मीर का कि मैं दुश्मनों को पाकीज़ा सजा देता हूँ, मैं दुश्मनों को पाकीज़ा सजा देता हूँ, हाथ उठाता नहीं नजरों से गिरा देता हूँ, हाथ उठाता नहीं नजरों से गिरा देता हूँ। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर है। एक और है, घर के चिराग से आग लग जाना। तो वो भी आप देखिए कि सीना तमाम जलने लगा दिल के दाग से, सीना तमाम जलने लगा दिल के दाग से, लोग घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो इसलिए इस मायने में होता है इस्तेमाल। या फिर आप है कि आग पानी में लगाना, ये बड़ी बात है, आग पानी में लगाना। तो वो कह रहे हैं कि कब शरारत से बाज आते हैं, कब शरारत से बाज आते हैं, आग पानी में वो लगाते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शेर है। तो मुहावरों ने हमारी मुहावरों की अपनी तारीख है। उन्होंने बड़े एक ज़माने तक उर्दू की परवरिश की है, उर्दू को बनाया है, संवारा है, और बनते थे मुहावरे उसमें। लेकिन अब थोड़ा माहौल चेंज हो गया है तो लोग इतनी मुहावराती ज़ुबान नहीं बोलते हैं। हमारी एक और मिसाल होती थी कि फर्श हो तो फर्शी गरारे अच्छे लगते हैं। अब फर्शी गरारे क्या होते थे? फर्श तो आपको पता चल गया, हमारी जो फ्लोर होता है घर का, लेकिन फर्शी गरारे, फर्शी गरारे ये मैं बता रही हूँ आपको बात, जब हमारी अम्मी की नानी दादी जो पहनती थी वो 17 मीटर का कपड़े का गरारा बनता था, और 36 कलियों का और 42 कलियों का होता था, जिसको 2 लेडीज पीछे से जो काम वाली होती थी बुआएं, वो दो पकड़ के साथ चलती थी उनके घर के अंदर। अपने जो हमारे घर थे उनके अंदर लेकर, मैं पार्टियों में नहीं जाती थी, वो पार्टियों में भी जाती थी, लेकिन वो गरारे इतने बड़े होते थे। अब ये 2-2 पाँचे के गरारे आजकल तो बहुत फैशन भी है उसका, ये 1.5 मीटर में बन जाते हैं। तो जाहिर है कि अब वो फर्श नहीं है, तो फर्शी गरारे हो तो फर्श हो तो फर्शी गरारे अच्छे लगते हैं। यानी एक ट्रेडिशन होता है चीज का, एक सिस्टम होता है, एक उसका यूज करने का तरीका होता है। उसके हिसाब से जब आप उन गरारों को इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा लगेगा कि भाई 36 कली का गरारा 2 लेडीज पकड़ के चल रही है पीछे। अब आप 36 कली का गरारा पहनकर ड्राइविंग करके तो आप नहीं जा सकते किसी की पार्टी में, तो वक्त बदला है, चीजें चेंज हुई है, और चेंज इज गुड, नो डाउट। हाँ, एक और शेर बड़ा अच्छा याद आ रहा है मुझे इसी, कहते हैं ना तोते उड़ जाना, यानी हैरान हो जाना, हैरान परेशान हो जाना। कहते हैं कि उसने देखा जो उठ के सोते से, यानी मेरा महबूब सो रहा था और किसी वक्त उसकी आँख खुली और उसने उठ के जो देखा तो सामने उसके शीशा था, मिरर लगा हुआ था। तो उसने देखा जो उठ के सोते से उड़ गए आईने के तोते से।
यानी आईना उसकी खूबसूरती, उसकी ब्यूटी पर हैरान रह गया, जबकि वो सोते से उठी थी, ना कोई मेकअप था, ना कोई ज्वेलरी थी, ना उसने अच्छे कपड़े पहने होंगे। जाहिर है आदमी सोता है सिंपल सादा कपड़ों में, तो वो सोते से भी इतना खूबसूरत था कि आईना उसकी ब्यूटी को देख के हैरान रह गया। हाले दिल पे हंसना, तो बहुत खूबसूरत गालिब का शेर याद आ रहा है कि आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। यानी एक ज़माना था जब हम हंसते थे, अब दिल इतना परेशान हो गया है हालात को देख देख के कि अब हंसना जो है वो कार्य मुहाल है, बड़ा काम लगता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें और ऐसे ऐसे अशार थे, मुहावरे हमारी ज़िंदगी का हिस्सा आज भी हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको, लेकिन अब उनमें वो उस तरह उनका इस्तेमाल नहीं है जैसे पहले कभी हुआ करता था, पर स्टिल वो सरवाइव कर रहे हैं, लोग उसको पसंद करते हैं, बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो अपनी ज़ुबान और अपने मुहावरों को जारी रखिए और इन मुहावरों को आप बोलिए, बच्चों को बताइए और घर में मुहावराती ज़ुबान बोलिए तो ज़रा लगेगा कि भाई हाँ हमारे भी लेगेसी है हमारे पास, लिटरेरी भी और सियासी भी, समाजी भी और लैंग्वेज की भी। तो बस आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। जो भी आपके कमेंट्स हो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें, तो मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच। कीप वार्म, कीप हैप्पी, हेल्दी, गुड नाइट।